somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. हमारे घरों में, हमारे डाइनिंग टेबल पे कभी हमारे माँ बाप ने पैसे के बारे में बात ही नहीं की। ECG मशीन है ना, ऊपर नीचे चलती है, जिस दिन स्ट्रेट चलेगी ना वो दिन वी आर डेड। फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1000 रुपये होंगे। सो ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमाते, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, बट अगर हम वो मैनेज कर लिए ना, आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना बहुत स्मूथ हो जाएगी। आप मानती हैं अगले 20 साल में इंडिया में और बहुत वेल्थ बनेगी? बहुत इमेंस वेल्थ बनेगी। बिलीफ इज समथिंग जो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत कम लोगों के पास एक बिलीफ और कॉन्फिडेंस होता है। बैलेंस ऑल को कॉन्फिडेंस और बिलीफ को बहुत पुश करना पड़ता है। दे नीड समबडी टू पुश देम, मेंटर्स चाहिए, they need somebody to push them, they need somebody to tell them saying that ki how to go about most of the human being. But the guys who are most successful, they believed in themselves. उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास किया कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। Fear, most of the time fear stops you from growth. कि ये डर लगता है कि हम गिर जाएंगे क्या, but that fear, if you don't have that fear and say that गिरेंगे तो उठेंगे, that is something that somebody needs to mentor and handhold. So वो hand holding बहुत important है, एक belief system बहुत important है। दूसरी बात है कि human beings cannot foresee more than 3-4 years. हम दूर देख ही नहीं सकते। हर बार हम क्लाइंट के पास जाते हैं या किसी को भी मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है सेइंग दैट मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा ना। देखिए नेगेटिव बात है, हम पहला कन्वर्सेशन ही नेगेटिव से सोचते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमिस्ट नहीं है। क्योंकि जब तक आप ऑप्टिमिस्ट ना रहें तब तो लाइफ ही की लाइफ हम तो ये भी सोच सकते हैं अगले मिनट यू एंड मी आर देयर, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। बट एक ऑप्टिमिज्म है कि हम जिएंगे और हम कुछ करेंगे। उसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट में भी एक ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए, लाइफ में ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए। हर फंड मैनेजर और फंड स्टाइल हर 3-4 साल में अंडर परफॉर्म करेगा। वो एक फीचर है, यूनिक। ये नहीं कि फंड मैनेजर खराब है या वो सेगमेंट खराब है या सेक्टर खराब है, बट दैट्स द फीचर। वो जैसे मैंने कहा कि लाइफ में वॉलेटिलिटी होती है, वैसे हर इंडस्ट्री में देयर इज अ साइकिल वेयर बिजनेसेस विल डू वेल, इट विल गो थ्रू साइकिल्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। उसी तरह से व्हेन द फंड मैनेजर एलोकेट्स हिज मनी, वो फंड भी एक साइकिल में चलता है। और अगर वो अंडरस्टैंड आप कर ले वो साइकिल को, सो देन यू होल्ड ऑन टू द इन्वेस्टमेंट्स, कंपाउंडिंग होता है। काउंसलिंग में जब हम बताते हैं सेइंग दैट अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हो, लेकिन एक डिसिप्लिन आनी चाहिए कि अगर मैं 100 रुपये अगर अर्न कर रहा हूँ या अर्न कर रही हूँ, तो एक डिसिप्लिन अगर लाओ कि मुझे 20% मेरी सेविंग्स में जानी चाहिए और बैलेंस 50% ही मेरा एक्सपेंस होना चाहिए, और जो बैलेंस 30 या कुछ है वो हम ऐसे सेव करें सेइंग दैट कि मुझे आईफोन भी खरीदना हो तो अगले साल, तो आज हर महीने डालते जाओ और अगले साल लो और 2 साल के बाद लो। सो अगर आप पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करें तो प्रॉब्लम क्या है विवेक, कि हमारा मनी मैनेजमेंट इश्यू है। सो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप पीछे भी जाएंगे। अगर आप हमारे फादर या मदर या लास्ट जनरेशन को देखें, एवरीबडी अर्नड वेरी वेल, But why didn't they save? Because money management issue. जो कमा रहे हैं ना उसको हम बाइफिकेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं डाल सकते, हमारा माइंड नहीं, हम लोग सब वी ब्रिंग इट इन द बैंक अकाउंट और वहीं से खर्चा करते हैं, लेकिन उसको बाइफिकेट नहीं करते कि मुझे मेरी बहुत शॉर्ट टर्म नीड में क्या करना है, मीडियम टर्म नीड में क्या करना है, लॉन्ग टर्म नीड में क्या करना है और इमीडिएट नीड क्या है। और उसको लेके है ना हम वहाँ गलती कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमाते, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, बट अगर हम वो मैनेज कर ले ना कि हम ऐसे कैसे एलोकेट कर ले, तो
आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना बहुत स्मूथ हो जाएगी। मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो मेरा कन्वर्सेशन ये होता है, सेइंग दैट सब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट, द फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1000 रुपये होंगे महीने में सेव करने, तो मुझे देखते हैं 1000 रुपये, तो सर हाँ 1000 रुपये से भी काफ़ी कुछ हो सकता है। पैसे के मामले में हमको लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि एंड मैं इतना बता दूं सेइंग दैट ये एक्सपीरियंस में, इफ somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. अगर आप SIP 500, 750 या 1000 रुपीस करेंगे ना, तो नेक्स्ट 10-15 years में यू आर आउट ऑफ पॉवर्टी। 78 years में आपकी कंट्री ने जब इंडिपेंडेंस लिया, सो यू हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री, क्योंकि मनी इज इमोशंस। हर मनी का रिलेशनशिप हर इंसान का अलग होता है, क्योंकि कोई somebody comes from a background which is affluent, कोई scarcity से आता है, कोई reasonable family background से आता है, तो उनके सबके पैसे के साथ जो रिलेशन होती है ना वो अलग होती है। तो वो एक सेंचुरी में वो साइकिल जब चेंज होगा, आई थिंक तब वो मनी रिलेशनशिप अलग बनेगा। सो हम लोग सिर्फ 78 ईयर्स पे हुए हैं, तो लास्ट 25 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी चेंज हुआ है आपके मुताबिक? बिल्कुल, क्योंकि रिस्क कैपिटल है। अगर नहीं हुआ तो SIP की जो नंबर्स हैं वो कैसे इंक्रीज हुए? मैं तो बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। बिहेवियर वो आप कह रही हैं कि समय के साथ ही जाए। बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ में तो कोई शक ही नहीं है। मतलब जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो उसका तो मतलब उस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए। और वो एक्सपीरियंस कैसे आता है विवेक? जब कोई देखता है कि क्या नंबर्स हुए हैं 30 इयर्स में, नहीं तो बिलीव कैसे आएगा? अगर हम बोलें कि कंपाउंडिंग करो, तो वो कंपाउंडिंग का नंबर मालूम नहीं है ना किसी को। जैसे हमारे ऑफिस में किसी ने 1 लाख रुपया करीब 23 साल पहले डाला था, आज वो 1 करोड़ 40 लाख है, कुछ नहीं किया। करेक्ट, 2 फंड में डाला 50,000, बट टोटल मिला के 1 करोड़ 24 लाख हो गया।